जय हिंद दोस्तों। अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है तो डायरेक्ट किसी पर्टिकुलर स्टॉक को पकड़ के उसमें निवेश किया जा सकता है। अदरवाइज बहुत सारे जो स्टॉक्स होते हैं उन्हें मिलकर एक पर्टिकुलर फंड बनाया जाता है जिसमें आप एसआईपी के थ्रू अपना जो पैसा है दोस्तों वो निवेश कर सकते हो कि आपको वीकली इसमें कोई 500 रुपये डालने हैं या फिर मंथली आपको 500 रुपये डालने हैं या फिर आपको वन टाइम पैसा डालना है जब भी मार्केट गिरता हुआ हो या जब भी आपके पास में पैसा हो। तो एसआईपी के थ्रू आप इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो और किसी पर्टिकुलर शेयर में आप पैसा लगाते हो तो वो आपका डायरेक्ट पैसा यहाँ पे लग जाता है। यहाँ पे क्या होता है, अगर आप कोई भी स्टॉक परचेज करते हो तो वहाँ पे ऑब्वियस बात है रिवॉर्ड भी होता है तो रिस्क भी होता है। वो स्टॉक आपका मान के चलो जब 100 रुपये का था तब आपने निवेश किया, हो सकता है वो 150 हो जाए, 120 हो जाए, 110 हो जाए या फिर हो सकता है वो 70-80 रुपये भी हो जाए, तो आपको यहाँ पे नुकसान भी हो सकता है। वहीं बात करें दोस्तों यहाँ पे एसआईपी की, तो एसआईपी में मान के चलो यहाँ पे पर्टिकुलर फंड के यहाँ पे मान के चलो कि 20 स्टॉक इसमें निवेश कर रखा है एसआईपी का जो पैसा है। ठीक है, आप सिंपली म्यूचुअल फंड भी बोल सकते हो, है ना। तो म्यूचुअल फंड में अगर हम एसआईपी कर रहे हैं तो मान के चलो उस पर्टिकुलर फंड में 20 शेयर हैं। अब 20 शेयर में कोई शेयर प्रॉफिट में होगा, कोई लॉस में होगा, ठीक है, कोई ना प्रॉफिट ना लॉस में होगा। तो ओवरऑल अगर हम लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से दोस्तों यहाँ पे देखें तो ये जो आपका पैसा है यहाँ से प्रोबेबली पॉजिटिव ही बन के निकलता है और वो भी अच्छे रिटर्न्स के साथ में। अब बात आती है कि एसआईपी जो है कब शुरू की जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, क्या यहाँ पे जो गिरता हुआ मार्केट है वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होते हैं, तो आइए इस बात को हम यहाँ पे समझते हैं। लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी इन्वेस्टमेंट का जो है डिसीजन आपको नहीं दिया जाता है। आप सोच समझ के अपने एनालिसिस के बेसिस के ऊपर जो है अपना निवेश डिसीजन लें, ठीक है। अब देखिए बात करें दोस्तों यहाँ पे, अगर हम बात, ये जो कुछ फंड्स मैंने यहाँ पे लिए हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के अकॉर्डिंग है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर आपको इसी फंड में जो है अगर आप निवेश करना चाहते हो तो निवेश करना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम बात करें सबसे पहले, अगर इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे लिया है। अब बात आती है गिरते हुए मार्केट में क्या हमें करना चाहिए। देखिए गिरते हुए मार्केट में क्या होता है, अब आप देख सकते हो मार्केट अभी गिरा हुआ तो ये जो प्राइस मिलेगा आपको यहाँ पे मिलेगा, मान के चलो यहाँ पे है 70 रुपये। जब मार्केट थोड़ा ऊपर था तो हो सकता है यहाँ पे जो प्राइस है आपका हो सकता है 80 रुपये, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मान के चलो आप जब मार्केट टॉप पे चल रहा है, एक तो आप तब आप यहाँ पे निवेश करते हो एसआईपी के थ्रू अपना पैसा, है ना। एक जब मार्केट गिर रहा होता है तब आप निवेश करते हो, तो वो यूनिट मान के चलो आपको यहाँ पे 70 रुपये में मिल रही है और यहाँ पे 80 रुपये में मिल रही है। ऑब्वियस बात है जब मार्केट हाई पे होगा तो महंगी यूनिट मिलेगी और जब मार्केट लो होगा तो सस्ती यूनिट मिलेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, कम पैसों में आपको जो है ज़्यादा यूनिट मिल जाती है, क्योंकि जब मार्केट अच्छा रिकवर होगा तब आपका ये लेवल तो आ ही जाएगा, मतलब एक तो ये वाला प्रॉफिट और मार्केट जो रेगुलर जिस हिसाब से बढ़ रहा है वो वाला प्रॉफिट, तो ये आपका एक्सेस प्रॉफिट यहाँ पे दोस्तों देखने के लिए मिलेगा जो रेगुलर मार्केट चल रहा है उसके हिसाब से। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जब मार्केट गिरता है तभी ही पैसा डालते हैं एसआईपी में, है ना, जैसा भी उनके पास में फंड होता तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट ले पाते हैं एसआईपी के थ्रू, ठीक है। आई होप ये छोटी सी बात आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। बात करें दोस्तों अब कौन कौन से फंड होते हैं, तो फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इस टाइप के फंड्स होते हैं जिनमें आप चाहो उनमें अपना जो पैसा जो है आप डाल सकते हो। अगर आप बिल्कुल रिस्क फ्री रहना चाहते हो तो आप ये देख सकते हो, लार्ज कैप देख सकते हो, ठीक है ना। लार्ज के बाद में आप मिड कैप देख सकते हो, मिड कैप के बाद में आप स्मॉल कैप देख सकते हो, है ना। धीरे धीरे यहाँ पे जो है रिस्क बढ़ता जाता है, यहाँ पे थोड़ा कम रिस्क होता है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होता है, यहाँ पे थोड़ा उससे ज़्यादा होता है ना। अब कुछ आपको यहाँ पे जो है मैं फंड्स बता देता हूँ, है ना, और ये फंड्स कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है, मैं जस्ट आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इन फंड्स ने, ये फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, इन्होंने एक साल में दोस्तों इस तरीके से रिटर्न यहाँ पे बना के दिए हैं। अब क्योंकि अलग अलग फंड है इनके, अलग अंडर में जो है अलग अलग कंपनीज आती है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। वही अगर 3 साल की बात करें दोस्तों, तो 3 साल में भी आप देख सकते हो सबने कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे पैसा बना के दिया है। अब एसआईपी जनरली 5 से 10 साल का सिनेरियो अगर रखो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कंपाउंडिंग का बेनिफिट दोस्तों जो मिलता है ना वो मतलब बहुत ही जबरदस्त होता है ना। अब ये नहीं कि टोटल 3 साल का प्रॉफिट है, एनुअलाइज प्रॉफिट है, ठीक है, मतलब एनुअली
इन्होंने 20.50% की दर से यहाँ पे जो है रिटर्न यहाँ पे बना के दिए हैं, और इनका फंड साइज भी आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे हम यहाँ पे स्मॉल कैप फंड्स की। तो स्मॉल कैप फंड में आप देखो कि कंपेरेटिवली हमने फ्लेक्सी कैप से यहाँ पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा पैसा यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा होगा, है ना। तो ये 1 साल का डेटा आपके पास में है, ठीक है ना, और ये 3 साल का यहाँ पे डेटा दिया गया है एनुअली। ये रिटर्न यहाँ पे इन फंड्स ने जो है दोस्तों बना के दिए हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात करें दोस्तों मिड कैप फंड्स की। तो मिड कैप फंड्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो, इन्होंने जो 1 साल में रिटर्न्स बना के दिए हैं वो कुछ इस तरीके से बना के दिए हैं, और लास्ट के 3 साल के रिटर्न्स जो है यहाँ पे इस तरीके से। कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि कोई भी जो फंड है ना एटलीस्ट 5 साल तो पुराना हो, क्योंकि जितना फंड पुराना होगा कि 1 साल 2 साल 3 साल में ज़्यादा आपको पता नहीं चलेगा, है ना। 5 से 10 साल का सिनेरियो आप देखोगे, है ना, तो अगर कोई फंड कॉन्स्टेंटली अगर अच्छे रिटर्न बना के दे रहा है तो दोस्तों वही जनरली एक अच्छा फंड माना जाता है ना। 1-2 साल में तो उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल जाएंगे आपको, अगर आप ईटीएफ भी अभी लेना चाहोगे, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एक एक साल में मतलब उन्होंने बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दिए हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे उन ईटीएफ को, हो सकता है 10-12% का एनुअली आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिले। तो सिंपली एसआईपी के थ्रू हम म्यूचुअल फंड में जो पैसा दोस्तों डालते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमको जनरली एफडी से ज़्यादा रिटर्न देखने के लिए मिल जाते हैं, अगर अपना लॉन्ग टर्म व्यू हो तो, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें दोस्तों लार्ज कैप, और तो लार्ज कैप में आप देख सकते हो ये लार्ज कैप का 1 ईयर का जो है रिटर्न यहाँ पे जो बना है वो है, और 3 साल के एनुअलाइज रिटर्न की अगर बात करें तो इस तरीके से इन्होंने 3 साल में पैसा बना के दी। वंस अगेन यहाँ पे कोई भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं कि आपको कोई भी जो है फंड में पैसा निवेश करना है नहीं करना है, आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। सोच समझ के दोस्तों आप अपना पैसा जो निवेश करो, क्योंकि आपका पैसा बनेगा तो खुशी आपको ही होगी, डूबेगा तो दुख आपको ही होगा, ठीक है। तो हमें पैसा बिल्कुल भी डुबाना नहीं है। बाकी आपका फेवरेट फंड कौन सा है ना, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा सा कमेंट जरूर कीजिएगा।